आली जनाब, जिम्मेदारान, मंचासीन नेतागण, महफिल में बैठे हुए मेरे सभी बुजुर्गों और नौजवान साथियों, जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मेरी माएं और बहनें और जो भी पत्रकार बंधु इस महफिल के अंदर मौजूद हैं, 4 मई को मेयर का इलेक्शन होने जा रहा है और ये जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन हो रहा है, ये एक तरीके से आपके शहर की सरकार को तय करने का काम करता है। ये इस बात को तय करने का काम करता है कि आपके शहर के अंदर गलियों का और सड़कों का विकास किस तरह से होने का काम होगा। और मुझे गुरेज नहीं है इस बात को कहने से कि पिछले 5 सालों में शहर का ये इलाका विकास से वंचित रह गया। इस इलाके में न सड़कें बन पाई, न नालियों का निर्माण हो पाया और जिस कार्य के आप हकदार थे उस कार्य को अंजाम देने का काम इन इलाकों में नहीं हो पाया। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि हमारी लड़ाई सीधी सीधी बीजेपी से है, भारतीय जनता पार्टी से है, लेकिन अफसोस की बात सबसे बड़ी यह है कि हम फिरका परस्त ताकतों से लड़ रहे हैं और कुछ लोगों की लड़ाई हमसे है। और बात समझ से परे कि आखिर हमसे लड़ाई क्यों है। 2022 के अंदर विधानसभा का चुनाव हुआ। इस महफिल में बैठे हुए मेरे सब साथी इस बात के गवाह हैं कि आप सब साथियों का प्रेशर था, आप सब साथियों का दबाव था। हम लोगों ने समाजवादी पार्टी का दामन थामने का काम करा। कांग्रेस के अंदर इज्जत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन क्योंकि सब साथी ये चाहते थे कि समाजवादी पार्टी का साथ दिया जाए भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए, हमने उस इज्जत की कुर्बानी देकर समाजवादी पार्टी का दामन थामने का काम करा। समाजवादी पार्टी ने टिकट नहीं दिया हमको, लेकिन हमने अपनी जाती मंशा से ऊपर माशरे के मुस्तकबिल को रखने का काम करा। हमने उस टिकट को भी ठुकराने का काम करा और पार्टी ने जिन लोगों को टिकट दिया उनके पीछे खड़े होकर ईमानदारी से चुनाव लड़ाया और इसलिए लड़ाया ताकि भारतीय जनता पार्टी को रोक सके। बताओ, मेरे सारे साथी यहां मौजूद हैं, अगर हम मुखालफत करते तो आपके जरिए से करते, हमारा एक एक साथी मुखालफत करता। और अल्लाह का शुक्र है, करम है खुदा का, किसी के बाप से नहीं डरते हम। अगर डरते हैं तो अल्लाह से डरते हैं। ये गर्दन कटाना मंजूर है, गर्दन झुकाना मंजूर नहीं है। इस माइक का इस्तेमाल ना करें। मैं बताना चाहता हूं लोगों को कि अगर कोई गलतफहमी हो तो दूर कर लेना। काजी परिवार किसी पद का मोहताज नहीं है। काजी परिवार एमपी एमएलए बनने का मोहताज नहीं है। जब तक हमारे साथ जनता है, हमारे डंडे में दम है। इन लोगों को दिक्कत भी तो इसी बात से है कि जनता हमारे साथ है। इसीलिए हमारी लड़ाई बीजेपी से और इनकी लड़ाई हमारे से। जनता हमारे साथ। मुझे एक बात बताओ आप लोग, मैं ईमानदारी से पूछना चाहता हूं इस बात को, और आवाज मेरी भी बुलंद है और माई भी बुलंद है। जब तुम्हारी बारी थी, हम तुम्हारे पीछे खड़े थे भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। जब आज हमारी बारी है,
तो तुम हमारे पीछे क्यों नहीं खड़े हो सकते? क्यों तुम हमारे पीछे नहीं खड़े हो सकते? क्यों तुम हमारा साथ नहीं दे सकते? हमने तो टिकट ठुकरा दिए बीजेपी को और आरएसएस को शिकस्त देने के लिए, और तुमने तो जाकर टिकट ले लिया हमको हराने के लिए ताकि बीजेपी जीत जाए। कहां का इंसाफ है? मुझे बताओ ईमानदारी से, आप लोग हमारे ऊपर इल्जाम लगाए जाते हैं। मैं सुन रहा हूं, किसी का नाम नहीं लेना चाहता, ना ही कोई दलीलें पेश करना चाहता हूं, क्योंकि हमारी लड़ाई इनसे नहीं है, हमारी लड़ाई बीजेपी से है। लेकिन अफसोस इस बात का, तकलीफ इस बात की कि हमारे ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि हम भ्रष्टाचार करते हैं। हमारे ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि पिछले 70 सालों में हमने कुछ नहीं करा। साहब, हमने कुछ करा हो या ना करा हो, लेकिन मैं एक बात को सीना ठोक कर कह सकता हूं कि किसी मजलूम, किसी गरीब के साथ हमने जाती नहीं होने दी। वक्तन बवक्तन जब जब जरूरत पड़ी, हमने हर आदमी की, हर गरीब की, हर मजलूम की, हर मजदूर की लड़ाई को लड़ने का काम करा। और ज्यादा दूर नहीं जाना चाहता, जुमे का प्रकरण ताजा ताजा अभी हुआ था। 100 से ऊपर बच्चों को एक ऐसे मुकदमे के अंदर शामिल कर दिया गया, शायद ऐसा मुकदमा आतंकवादियों के खिलाफ न लिखा जाता हो। 2 एमएलए, 1 सांसद, हमारे अलावा कोई नहीं बोलेगा, हमारे अलावा कोई आवाज नहीं उठाएगा। 2 दिन तक इमरान मसूद साहब चुप रहे, और इसलिए चुप रहे कि शायद वो लोग जिनकी जिम्मेदारी है, वो लोग अपनी जिम्मेदारी को निभाने का काम करेंगे। लेकिन जब 2 दिन तक कार्रवाई नहीं रुकी तो मजबूरन खड़ा होना पड़ा, और खड़े होकर दमदारी से भी हमने कहा कि गाजरों के चोर को जूती की सजा मिलती है, फांसी की सजा नहीं मिलती। और कहने का नतीजा ये हुआ कि उस दिन से बुलडोजर चलना बंद हो गया। कहने का नतीजा ये हुआ कि 11 बच्चे उस मुकदमे के अंदर से, जांच में से उनका नाम निकाला गया, और वो बाइज्जत बरी हुए। निरंतर हम लोग 2 महीने तक वकीलों के चक्कर काटते रहे, बाकी बच्चों की जमानत कराई और उनको इंसाफ दिलवाने का काम करा। और ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं आप लोगों को कि हम इन सब चीजों को खिदमत खल्क के तौर पर करते हैं, इस उम्मीद से नहीं करते कि हमें राजनीति में कोई सिला मिलेगा या कुछ मिल जाएगा राजनीति में। क्या आपकी मोहब्बत और अल्लाह का करम है कि 4 चुनाव हारने के बाद भी हम जिंदा हैं, तो जिंदा रखने वाला अल्लाह है और आपकी मोहब्बतें हैं। वरना बहुत बड़े बड़े सूरमा भोपाली आए, बहुत बड़े बड़े सूरमा भोपाली आए, एक चुनाव हारने के बाद पता भी नहीं चला कहां चले गए। और हम यही हैं, मरते दम तक यही रहेंगे। लगता है मेरी आवाज सुन के बंद हो गया बेटा गाना, डॉक्टर साहब यही है, यही रहेंगे और अड़के बढ़ती रहेंगे। जमुना पार छोड़ के आएंगे, जो आ रहे जमुना पार से इस तरफ, इंशाअल्लाह ये चुनाव आप लोग 1 लाख वोट से जीतने जा रहे हैं। मैं अपने उन साथियों से भी कहना चाहता हूं जो बहक गए हैं, भटक गए हैं, लड़ाई बीजेपी की है। जब तुम्हारी लड़ाई थी हम तुम्हारे पीछे खड़े होकर बीजेपी को हरा रहे थे। आज मैं तुम्हें दावत देता हूं, हमारी लड़ाई है, हम बीजेपी को हराने जा रहे हैं। हमारे पीछे खड़े होकर हमारा साथ देने का काम करो, जिस तरह हमने देने का काम करो। आपकी भाई अभी सबसे मिलूंगा, भाषण तकरीर देके ना, आओ बैठोगे, लेकिन मैं बहुत लंबी तकरीर नहीं करना चाहता।
देखिए साहब, बड़े अफसोस की बात है ये। अभी कुछ दिन पहले हमारे घर पर कोई चिट्ठी डाल गया। उस चिट्ठी के अंदर बड़ा तफसीली बात थी। एक आदमी ने लिख रखा था कि तुम बोलने वाले मुसलमान हो, तुम्हारे ऊपर बहुत सारी खुफिया जांचें हो चुकी हैं, लेकिन खुफिया जांच में कुछ निकल के नहीं आया, और क्योंकि निकल के नहीं आया तो तुम्हारा भी अंजाम ये सरकार ऐसा ही करेगी जैसा अंजाम इलाहाबाद के अंदर, प्रयागराज के अंदर करने का काम करा। बड़े पापा ने वो चिट्ठी पढ़ी। पढ़ने के बाद पहला लफ्ज बड़े पापा ने ये कहा कि हम कलमे के शरीक हैं। अल्लाह को जिस दिन जान लेनी होगी अल्लाह ले लेगा, लेकिन डर कर घर नहीं बैठ सकते। सरकार को इतनी बौखलाहट हमारे बोलने से, हमारे आवाज उठाने से। क्या अली जनाब इमरान मसूद साहब को 5 लाख के मुचलकों में पाबंद कर दिया। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कहीं किसी जिले में ऐसा नहीं होता कभी ऐसा नहीं होता कि जो नेता जिले का चुनाव लड़ता हो उसके खिलाफ मुचलके बेचकर उसको पाबंद कर दिया जाए। क्या जुल्म और जाती हमारे साथ हो रही है? और ये सिर्फ इसलिए हो रही है कि हम आपकी आवाज को उठाने का काम करते हैं, आपकी आवाज को बुलंद करने का काम करते हैं। और क्योंकि बड़े पापा पहुंचने वाले हैं, हम सब लोग उनका इस्तकबाल करने के लिए थोड़ा आगे तक चलेंगे। मैं एक शेर के साथ अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं, और शेर कुछ इस तरह से है कि लश्कर भी तुम्हारा है, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। खून मजलूम बहुत दिन नहीं बहने वाला, जुल्म का ये दौर अब बहुत दिन नहीं रहने वाला। गर तुम हो फिरौन तो हमारा मूसा भी जरूर आएगा, जरूर आएगा। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपकी मोहब्बत, आपका प्यार मेरा हौसला है। इंशाअल्लाह जब तक आपका मोहब्बत और प्यार मिलता रहेगा इसी तरह लड़ाई को लड़ते रहेंगे। और चले अब अपने महबूब रहनुमा का इस्तकबाल करने।